दोस्तों, आज हम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम लाइकोपोडियम है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। दोस्तों, लाइकोपोडियम होम्योपैथिक में बहुत सालों से यूज़ होती आ रही है और इसी के साथ ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत सारे लोग को फ़ायदा भी पहुंचा चुकी है। और इसी के साथ ये लाइकोपोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन होम्योपैथिक के डॉक्टर इससे बहुत सारी बीमारी में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम हकीम सद्दाम चिश्ती, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लाइकोपोडियम क्या है। दोस्तों, लाइकोपोडियम एक क्लब मॉस मेडिसिन यानी प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसको लाइकोफाइटस या लाइकोपोडस के नाम से भी जाना जाता है और इसी के प्लांट यानी पौधे से ये होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है। दोस्तों, लाइकोपोडियम के हम माइंड सिम्टम्स के बारे में अब जानेंगे। दोस्तों, होम्योपैथिक की जो दवा है वो माइंड सिम्टम्स यानी इंसान की बर्ताव, उसका बिहेवियर या उसके मिजाजी कैफियत पे बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, लाइकोपोडियम का सबसे बड़ा मिजाजी कैफियत यानी उसके दिमागी लक्षण जो होते हैं वो ये कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है और इसी के साथ वो बहुत ही ज़्यादा जल्द नाराज़ हो जाता है। उससे कोई भी बात बोले तो बहुत जल्दी गुस्सा और नाराज़गी का इजहार करता है और इसी के साथ वो कोई भी नया काम करने से पहले या तन्हाई में जब रहता है तो बहुत डर खौफ को महसूस करता है। वो काम करने से पहले अपने अंदर एक डर महसूस करता है। वो ये सोचता है कि जो काम मैं ले रहा हूँ, जो काम मैं करने वाला हूँ वो कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, उसकी दिमागी सोच इस तरीके से आती है और इसी को माइंड सिम्टम्स या दिमागी अलामत या मिजाजी कैफियत भी कहा जाता है। दोस्तों, लाइकोपोडियम का मरीज़ जो होता है वो खुद के ऊपर बहुत कम भरोसा करता है, यानी उसको खुद पे बहुत कम भरोसा होता है। वो बहुत डर डर के कोई भी काम करता है। और दूसरी बात ये कि जब भी वो लिखने की कोशिश करता है तो लिखते लिखते स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा करता है। उसे स्पेलिंग लिखने में प्रॉब्लम होती है और इसी के साथ कुछ भी लिखा हुआ अगर मौजूद हो तो उस लिखे हुए को वो सही तरीके से पढ़ नहीं पाता और बहुत जल्दी वो कोई भी चीज़ भूल जाता है और मेमोरी लॉस जैसी उसे प्रॉब्लम होती है। लाइकोपोडियम के मरीज़ में इस तरीके की दिमागी कैफियत होती है और लाइकोपोडियम का मरीज़ बहुत ही ज़्यादा भूल जाने वाला होता है। दोस्तों, लाइकोपोडियम के हम जनरल सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, यानी लाइकोपोडियम के वो सिम्टम्स जिसको सबसे ज़्यादा लाइकोपोडियम उस सिम्टम्स पर काम करती है। लाइकोपोडियम के मरीज़ों में जो सबसे ज़्यादा सिम्टम्स पाए जाते हैं वो ये होते हैं कि लाइकोपोडियम के मरीज़ में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो यूरिन रिलेटिव प्रॉब्लम होती है, इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम होती है। इसी के साथ उसमें स्टोन यानी किडनी स्टोन जैसी शिकायत भी पाई जाती है। ये लाइकोपोडियम के ख़ास सिम्टम्स है। राइट साइड की किडनी में स्टोन होना और इसी के साथ उसमें पेन होना लाइकोपोडियम के ये ख़ास सिम्टम्स है। ये अक्सर लाइकोपोडियम के मरीज़ में पाई जाती है और इसी के साथ लाइकोपोडियम के मरीज़ को लीवर जैसी प्रॉब्लम यानी हेपेटाइटिस ए या फिर लीवर में सूजन पाई जाती है या लीवर की कमज़ोरी की शिकायत अक्सर लाइकोपोडियम के मरीज़ में पाई जाती है। और लाइकोपोडियम के मरीज़ को सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कुछ होती है तो वो ये होती है कि लाइकोपोडियम के मरीज़ जब भी खाना खाते हैं तो 1 से 2 निवाला खाने की वजह से उनका मन खाने से भर जाता है और दोबारा खाने का मन नहीं करता है। इसी के साथ लाइकोपोडियम के मरीज़ को हल्की हल्की पेट में पेन होता है और इसी के साथ लाइकोपोडियम के मरीज़ को खट्टी डकारें आती है और ये डकारें ऊपर की तरफ चलती है, गले तक महसूस होती है और गले और मुंह में खट्टापन महसूस होता है। ये लाइकोपोडियम के मेन सिम्टम्स है। और इसी के साथ ऐसे मरीज़ को जो लाइकोपोडियम का मरीज़ होता है उसमें इनडाइजेशन और गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और लाइकोपोडियम के मरीज़ का मुंह का जो जायका होता है यानी उसके मुंह का जो टेस्ट होता है वो हमेशा कड़वा या खट्टेपन जैसा महसूस होता है। और इसी के साथ लाइकोपोडियम के मरीज़ को
नाफ के यानी पेट के सेंटर हिस्से में नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा गैस का महसूस होता है, भारीपन लगता है, पेट बहुत ज़्यादा भरा भरा लगता है। ये लाइकोपोडियम के मेन सिम्टम्स है। अगर ये किसी मरीज़ में नज़र आए तो ये लाइकोपोडियम का मरीज़ कहलाता है। इसमें लाइकोपोडियम के बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। दोस्तों, लाइकोपोडियम का जो मरीज़ होता है इसे गर्म फूड खाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है। इसी के साथ इसको मीठी चीज़ खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और ये रोटी खाने नहीं जमता है, यानी रोटी जो इसे पसंद नहीं होती है। और इसी के साथ लाइकोपोडियम के मरीज़ को मशरूफ़ यानी सूप और पतली पीने जैसी वाली चीज़ जैसे सूप वगैरह हो गया उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। दोस्तों, लाइकोपोडियम पाइल्स में भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है जिसकी वजह से आंतों में खुश्की यानी ड्राइनेस आ जाती है, वो आपस में रगड़ खाने की वजह से वहाँ बवासीर का यानी पाइल्स का मस्सा बन जाता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ये हल्का सी भी धक्का लगना या बैठने उठने में बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों के लिए लाइकोपोडियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ख़ासकर पाइल्स के मस्सों में जो दर्द होता है उसके लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है लाइकोपोडियम। दोस्तों, लाइकोपोडियम के ख़ास सिम्टम्स है कान और नाक के। दोस्तों, लाइकोपोडियम के मरीज़ को कान से और नाक से हल्के पीले कलर का पश निकलता है और इसी के साथ उस लाइकोपोडियम के मरीज़ में उसे सुनाई कम देता है और नाक में उससे हल्की ईचिंग होती है और बहुत ही ज़्यादा उसे छींक आती है। ये लाइकोपोडियम के मरीज़ में पाया जाता है। ये नोज़ एंड ईयर के सिम्टम्स है। दोस्तों, लाइकोपोडियम का इस्तेमाल हम अब समझते हैं। देखो दोस्तों, लाइकोपोडियम ज़्यादातर क्यू मदर टिंचर में यूज़ होती है। इसके बाद ये 30 पोटेंसी में, इसके बाद ये 200 पोटेंसी में इस्तेमाल होती है। दोस्तों, जिनको सबसे ज़्यादा लीवर प्रॉब्लम और किडनी स्टोन प्रॉब्लम अगर है तो उसे लाइकोपोडियम मदर टिंचर यानी क्यू में इस्तेमाल 15-15 ड्रॉप डेली 3 टाइम यूज़ किया जाता है। और इसके साथ अगर कॉन्स्टिपेशन और पेट में गैस बनना और बहुत ही ज़्यादा पेट में तकलीफ़ होना, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर होगी तो लाइकोपोडियम 30 यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ अगर किसी मरीज़ में सिम्टोमेटिक तौर पर माइंड के सिम्टम्स ज़्यादा नज़र आते हैं तो उस मरीज़ के लिए 200 पोटेंसी हफ्ते में एक बार दिया जाता है और इसे हर हफ्ते में पेशेंट के सिम्टोमेटिक तरीके से पूछकर उससे दोहराया जाता है। कई मरीज़ों में 200 पोटेंसी हफ्ते में यूज़ की जाती है, कई मरीज़ों में इसे 15 दिन में यूज़ की जाती है। तो दोस्तों, होम्योपैथिक के अंदर पोटेंसी डिसाइड करने का काम होम्योपैथिक डॉक्टर का होता है। वो आपके सिम्टोमेटिक तौर पर देखकर, आपके सिमिलर सिम्टम्स को देखकर होम्योपैथिक मेडिसिन चॉइस करता है। इसके बाद वो उसे पोटेंसी का चयन करता है और फिर इसका इस्तेमाल करता है। अगर दोस्तों आपको लीवर प्रॉब्लम या किडनी स्टोन प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम है तो आपको लाइकोपोडियम क्यू में इस्तेमाल करना है। अगर आपको पेट से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, गैस की प्रॉब्लम होती है या मोशन सही तरीके से नहीं होता है, इसके लिए होम्योपैथिक की लाइकोपोडियम मेडिसिन 30 पोटेंसी में यूज़ ज़्यादा की जाती है। बाकी दोस्तों, लाइकोपोडियम की मैंने ये मुख्तसर सी मैट्रिया मेडिका के तौर पर बताया हूँ, इसके कुछ सिम्टम्स बताया हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने कुछ ख़ास सिम्टम्स के बारे में बताया हूँ। तो दोस्तों, मैं इसी तरीके की वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए।